क्लास 10th सबसे पहली बात कि साइंस के पेपर के लिए तुम्हें बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं, बहुत सारे लोग पुश कर रहे हैं, उसके लिए कांग्रेचुलेशंस कि इस साल तुम्हारे साथ इतने लोग खड़े हैं। बट एक बात याद दिला दूं कि जिस तरह इंग्लिश का पेपर हाथ पकड़ करके एग्जाम हॉल तक छोड़ा था ना, पूरे फुल मार्क्स दिलवाए, अब आ गई है बारी साइंस की। मैंने करा दिया है अब तक क्या, सारे एक्टिविटीज, सारे डायग्राम, सारे रिएक्शन एक सेशन में जाकर के देख लेना, लाइव सेशन में हमारे इसी चैनल पर मिल जाएगी। फिर उसके बाद मैंने क्या करा है, नोमेनक्लेचर के क्वेश्चन, यानी जो भी नेमिंग वाले क्वेश्चन आते हैं ना कार्बन के, ये नेम बताओ, वो नेम बताओ, इसका नेम बताओ, उसका नेम बताओ, अलग अलग स्ट्रक्चर के सब एक में बता दिया है, उसके बाहर से कुछ नहीं आएगा। और अब इस वीडियो में गारंटी लेता हूं कि इसके बाहर से रे डायग्राम्स पर बेस्ड कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि सब हम ट्रिक्स के साथ यहां पर देखेंगे और करेंगे सीबीएसई को एक्सपोज। क्या हाल पढ़ ले गए हैं, अक्षय भैया इज बैक एंड बैक फॉर यू ऑल। लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन चैप्टर से काफी सारे आरडी हमें देखने मिलते हैं। आरडी आरडी रे डायग्राम्स, ठीक है भैया, रे डायग्राम्स, रिफ्लेक्शन यानी कि मिरर वाला पार्ट। अब देखो ऐसा कुछ हमें दिखता है, क्या दिखता है, अरे यार आ जाओ, थोड़ी अच्छी क्वालिटी में इमेज देखनी है क्या, ये देखो क्या है, ये क्या है, ये है एक कॉनकेव मिरर, और ये क्या है, ये है एक कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है भैया, एक कॉनकेव एक कॉन्वेक्स। अब इसी चीज को मैंने बनाया है यहां पर, ये क्या है, एक कॉनकेव, और ये क्या है, एक कॉन्वेक्स। कॉनकेव कौन सा होता है, चम्मच लोगे, चम्मच, चम्मच जिस तरह से तुम खाते हो, जिस तरह से खाना उठाते हो, जिधर से खाना उठाते हो, अगर उसको ऐसे धूप की तरफ रख दो और उस पे लाइट गिरे, तो ये जो अंदर वाला पार्ट है, ऐसे अंदर वाला देखो, ये अंदर वाला, तो जब इस पे लाइट पड़े अंदर वाले पार्ट पे तो वो कॉनकेव मिरर बन जाता है, और जब बाहर वाले पार्ट पे पड़े तो वो कॉन्वेक्स मिरर बन जाता है। ये तो बड़ा सिंपल सी बात थी भैया, आगे तो बताओ ट्रिक क्या है। ट्रिक ये है, अगर तुम थोड़ा दिमाग लगाओ, अगर तुम बस थोड़ा सा दिमाग लगाओ, तो तुम्हें देखने मिलता है कि भैया ये जो पूरा का पूरा, ये जो पूरा का पूरा हमारा मिरर होता है, वो एक सर्कल से कट करके निकलता है। ठीक है, उस सर्कल का जो सेंटर होता है वो क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। वही केस यहां पर भी बनेगा। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से यहां तक का जो बीच में होता है वो होता है पोल। ठीक है, सॉरी फोकस। ठीक है, पोल क्या होता है, ये यहां पर पोल मतलब कि ये मिड पॉइंट पे, मिरर के मिड पॉइंट पे। ठीक है भैया, अब देखो उसी सारी चीजों को यहां पर क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। इसको क्या मानते हैं, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी यानी कि दूर हो गया, बहुत दूर। देखो ये है मिरर, मिरर का मिड पॉइंट पोल, पोल से थोड़ा दूर फोकस। ठीक है, फोकल लेंथ तक इतना दूर, फिर उसी से डबल डिस्टेंस क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और उससे बहुत दूर अगर चलेगा तो इन्फिनिटी। सेम इस साइड में है ये। अब इन्हीं सारी चीजों को मैंने नीचे लिख लिया, देखो देखो देखो, ये नीचे और ये दोनों साइड पर क्या है, इन्हीं सारी चीजों को मैंने लिख लिया है। अब इससे मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, ध्यान से देखना, इससे मैं क्या समझाना चाहता हूं, ध्यान से देखना, कि पोल होता है, फिर फोकस होता है, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। ठीक है भैया, और इधर भी पोल फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर, और बाद में इन्फिनिटी, बाद में इन्फिनिटी। ओके भैया जी, इतना तो हम सबको पता है। अब आ गई है अपनी ट्रिक, अब आ गई है अपनी ऐसी ट्रिक जिस ट्रिक से तुम पूरा समझ जाओगे। तुम्हें जो सारा का सारा आता है ना कॉनकेव मिरर का, ये मैंने किसका रख रखा है, ये मैंने लिख रखा है कॉनकेव मिरर का। अभी हम रे डायग्राम बना करके भी देखेंगे, सब कुछ देखेंगे, बट एक बार मैं समराइज करा दूं हमारी ट्रिक के साथ, जो ट्रिक मैं लेकर के आया हूं। ट्रिक क्या है, देखो ये क्या बनाया मैंने, आई सी एफ। आई क्या है, आई है इन्फिनिटी। ठीक है, आई है इन्फिनिटी, सी है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है भैया, एफ क्या है, फोकस है, और यहां पर भी आई सी सबको पता है, एफ पता है। पी क्या है, ये पी और ये पी। पी का मतलब क्या है, पी है अपना पोल। क्या है, पी पोल। तो तुम्हें क्या करना है, बस सिंपली कुछ भी दिमाग नहीं लगा करके एक पेज उठाओ, उस पर लिख दो आई सी एफ पी। ठीक है भैया, फिर इधर से उल्टा लिख दो आई सी एफ पी। क्या लिखना है, आई सी एफ पी, आई सी एफ पी। अब यहां से तुम्हें सब समझ में आ जाएगा कि कहां पर इमेज बनती है। जैसे अगर हमारी ऑब्जेक्ट, किसी एक पर ऑब्जेक्ट रखोगे तो किसी एक पर इमेज मालूम पड़ जाएगी। ये कैसे होगा भैया, मैजिक कैसे होगा, देखना ध्यान से, देखना ध्यान से। अगर मान लो पहला केस क्या है हमारा, कि इन्फिनिटी पर, अगर इन्फिनिटी पर हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ठीक है, कहां पर ऑब्जेक्ट है, चलो इन्फिनिटी कौन सा ले लें, नीचे वाला ले लें, चलो यहां पर इन्फिनिटी है, तो इमेज कहां बनेगी, फटाफट से बोल दो, इमेज बनेगी कहां, उसी के ऊपर, उसी के सीधे में क्या लिखा है, देखो उसी के सीधे पे क्या लिखा है, फोकस। देखो इन्फिनिटी वाली कहां बनेगी, फोकस। फिर अगर बियॉन्ड सी है, बियॉन्ड सी का मतलब क्या होता है भैया, बियॉन्ड सी का मतलब क्या होता है, बियॉन्ड सी का मतलब कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर।
तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। देखो अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है, ये मिरर में देखो, मिरर ऑफ देखो, ये देखो, मान लो कि ये हमारा हमारा कौन सा कॉनकेव ले रहे थे, ठीक है कॉनकेव ले लो, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। एक सेकंड रेड कलर से देखो, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, बियॉन्ड मतलब कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर, चाहे उस डायरेक्शन में चाहे इस डायरेक्शन में किधर भी, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर। तो अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से समझने के लिए अगर तुम्हें ये वाले पे दिक्कत हो रही है तो ऊपर वाले पे समझ लो, कोई भी ले सकते हो, ट्रिक हमारी बड़ी अमेजिंग सी है, कोई सा भी ले सकते हो। जैसे जैसे कि हमने अगर हम पहला वाला ले इन्फिनिटी वाला, तो इन्फिनिटी यहां पर है, तो मान लो ऑब्जेक्ट अगर यहां पर है तो इमेज कहां बनेगी, देखो उसी के नीचे क्या लिखा है, फोकस, ठीक है भैया। फिर मैंने बोला सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड, ये बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर के दूर, ये तो इन्फिनिटी है, कहीं भी, मतलब इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में या दूर कहीं भी रख सकते हो। तो अब चलो यहां पर रख दो, कहां पर, यहां पर, यहां मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड, तो इमेज भी उसी के जस्ट नीचे बनेगी। अब जस्ट नीचे क्या आ रहा है, जस्ट नीचे आ रहा है फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर। आंसर देखो, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, बड़ी मजेदार चीज है, ध्यान से देखना। फिर अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ जाए, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख दिया जाए, ये यहां पर, तो उसके नीचे क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी यहां पर हम रखते जा रहे हैं अपना ऑब्जेक्ट और यहां पर निकलती जा रही है हमारी इमेज। बहुत से भैया। अगला क्या है, बिटवीन सी एंड एफ, मतलब सी और एफ के बीच में रख दो, यहां पर रख दिया ऑब्जेक्ट तो उसी के नीचे इमेज बना दो, मतलब सी और आई। मतलब अगर ऑब्जेक्ट सी और एफ सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रहेगा तो इमेज कहां बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इंफिनिटी के बीच में, मतलब बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखो बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर क्यों बोला जाता है अगर इंफिनिटी आ जाए, देखो इधर देखो इसमें, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इधर चले गए इंफिनिटी की तरफ, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और मान लो यहां इंफिनिटी है, इन दोनों के बीच में क्या बोला जाएगा कि बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। बहुत सही भैया, बड़ा लॉजिकल है, बहुत सही। अब मान लो अगर फोकस पे रख दे, फोकस पे क्या रख दे, ऑब्जेक्ट, फोकस पर रख दिया ऑब्जेक्ट, तो नीचे वाली लाइन क्या दिखाती है, इमेज, इमेज कहां बन गई, आई पे, आई मतलब इंफिनिटी पे। मैच कर लो, मैच कर लो, आ जाओ लड़ लो, 1 वर्सेस 1, आ जाओ, कुछ गलत नहीं होने वाला, एकदम खतरनाक ट्रिक है, एट इंफिनिटी बन गई। फिर अगर इसके भी आगे कर दिया जाए, फोकस और पोल के बीच में, मतलब यहां पर कहीं इमेज रख दें, ये जो एरो है ये इमेज है, अगर यहां पर कहीं इमेज रख दें तो यहां, कहां पर, कहां पर, कहां पर, बिहाइंड द मिरर, कहां पर, मैंने बोला बिहाइंड द मिरर। अब भैया ये बिहाइंड द मिरर कैसे हुआ, ये यहां पर बिहाइंड द मिरर कैसे हुआ, इन्फिनिटी के भी पार, इन्फिनिटी के भी पार, और ये एक लूप टाइप का है, ये एक लूप टाइप का है, और लूप में क्या आ रहा है, आगे जाकर के क्या आएगा, आगे जाकर के आएगा पोल, आगे जाकर के आएगा पोल। तो ये कहां पर बनेगी, बिहाइंड द मिरर, यानी कि पोल के पीछे। देखो इस डायग्राम में देखो, इस डायग्राम पे आओ, ये क्या था, ये क्या होता है, यही होता है पोल, ये देखो रेड कलर से, यही होता है तुम्हारा पोल। अब पोल और इंफिनिटी के बीच, मतलब यहां कहीं, यानी बिहाइंड द मिरर, पोल और इंफिनिटी के बीच, बिहाइंड द मिरर, ठीक है, समझ में आया। अगर और क्लैरिटी से समझना है तो यहां पर भी पी बना सकते हो, यहां पर पी बना लोगे तो, और यानी यहां पर भी पोल बना लोगे तो और इजी हो जाएगा कि भाई फोकस और पोल के बीच में है तो इंफिनिटी और पोल के बीच में, और इंफिनिटी और पोल का मतलब क्या होता है, मतलब कि एक मिरर है उससे दूर चला गया और पोल के पीछे, पोल के पीछे यानी बिहाइंड द मिरर, ठीक है। अब ये जो साइज है, नेचर है, ये सब कुछ अभी हम आगे पढ़ेंगे, आ जाओ आ जाओ, साइज और नेचर पढ़ा जाए। बट उसके पहले कॉन्वेक्स मिरर का भी देख लो, इसके तो बहुत ही कम केसेस होते हैं, कॉन्वेक्स मिरर का तो कोई केस ही नहीं है ना, इजी है, बहुत इजी है। क्या बोला, यहां पर भी सेम चीज ड्रॉ कर दो, यहां पर भी क्या ड्रॉ करना है, ICFP, ठीक है, इंफिनिटी, ये क्या है, इंफिनिटी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, और ये पोल, फिर इधर से उल्टा, इधर से ICFP और इधर से ICFP ड्रॉ कर दिया भैया। अब पोजीशन क्या है, इंफिनिटी, इंफिनिटी पे, यहां पर इमेज, सॉरी यहां पर ऑब्जेक्ट, ये अपना ऑब्जेक्ट वाला है, ये अपना आई इमेज वाला है, तो यहां पर ऑब्जेक्ट, यहां पर इमेज, फोकस पे देखो, एट द फोकस बिहाइंड द मिरर, ठीक है भैया। फिर उसके बाद बिहाइंड इंफिनिटी एंड पोल ऑफ मिरर, बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल ऑफ मिरर। अब ये क्या है, इंफिनिटी एंड पोल ऑफ मिरर। अब देखो पोल कहां है, पोल कहां है, बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल ऑफ मिरर, पोल है यहां पर, और मैंने बताया था कि एक सर्कुलर लूप है, ये क्या है, ये एक सर्कुलर लूप है, मतलब कि हम इसको भी पोल मान सकते हैं। तो अगर इनके बीच में होगा ऑब्जेक्ट तो इमेज यहां पर, और यहां पर से मेरा मतलब क्या है, इंफिनिटी और फोकस के बीच में, इंफिनिटी, ये पोल और फोकस के बीच में, सॉरी ये पोल था ना P, पोल और फोकस के बीच में, ये रहा पोल और
फोकस के बीच में। सही है, इजी है, इजी है। चलो आगे आ जाओ। अब देखते हैं कि इमेज फॉर्मेशन बहुत ही इजी रहती है। इमेज फॉर्मेशन में तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि काम हमारा अब हलवा हो चुका है, क्योंकि हम समझ गए हैं सारी ट्रिक। तो क्या है बोला, एट फोकस। फोकस पे रहेगा तो कहां पे रहेगा, यहां। इमेज कहां बनेगी, यहां पर। कहां, हमारा हमारा फोकस पर। जब हमारी पोजीशन रहेगी ऑब्जेक्ट की क्या, इन्फिनिटी, यानी ये देखो ये ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी पे, तो रेज आएंगी सारी, आई यूं टकराई, आई यूं गई। क्यों भैया ऐसे क्यों गई, रूल क्या था पता है ना। रूल क्या था कि इमेज बनानी है तो ये ऑब्जेक्ट से ऐसे जाती थी पैरेलल, अगर तो फोकस से पास होती थी, और अगर फोकस से जाती थी तो पैरेलल निकलती थी। दो रूल हो गए, क्या, इधर से इधर, इधर से इधर, ये क्या है, फोकस है। फिर अगला रूल क्या है भैया, अगला रूल बता दो। अगला रूल ये है कि अगर ये एक, मैं बना रहा हूं, ये यहां पर ऑब्जेक्ट है, ठीक है, येलो वाली लाइन पर ध्यान देना, अगर ऐसे गई तो ऐसे निकल आएगी, क्या, एंगल आई इक्वल एंगल आर। फिर अगला क्या है, अगला क्या है, अगर ये है और हमारा ये क्या था, फोकस, ये क्या था, फोकस, और ये क्या था, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब जाती है तो सीधे जाती है, ठीक है, सीधे, मतलब सेम पाथ को ट्रेस करती है। टकराई, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिल्कुल सेम पाथ पे, ठीक है, इजी पीजी। अब देखो इसी से हम सारे के सारे बना लेंगे, इसी सिंपल रूल से। देखो जैसे अगला ये आ गया, अगला ये आ गया, इसको देखो क्या है, इसमें कुछ भी नहीं है। बिटवीन एफ एंड सी, बिटवीन एफ एंड सी क्या है, इमेज है। ऑब्जेक्ट कहां रखा है, ये ऑब्जेक्ट कहां रखा है, ये, यानी ऑब्जेक्ट को और पास लाया गया। और पास मतलब कि पहले तो देखो वो इन्फिनिटी पे था, अब उसको पास ला रहे हैं, पास ला रहे हैं, कहां, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, उससे थोड़ी सी दूर, मतलब कि बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। और जब जब ऑब्जेक्ट को हम मिरर के केस में, मिरर के केस में जब जब ऑब्जेक्ट को पास लाएंगे, इमेज भी पास जाएगी। ऑब्जेक्ट पास, इमेज पास, ऑब्जेक्ट पास, इमेज पास। मिरर एम से और एम से मिलन, ये दोनों आपस में मिलना चाहते हैं, ठीक है। तो ये पास आया, ये भी पास हो गया। क्यों, पहले वाले केस में देखो क्या था, ये इन्फिनिटी पे था, दूर था, तो ये कहां पे था, फोकस पे, ये यहां फोकस पे है। अब देखना ये फोकस से शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि ये भी पास आया है। देखना ध्यान से, देखो 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 ध्यान से, ये पास आया इन्फिनिटी से बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ये भी फोकस से कहां शिफ्ट हो गया, देखो यहां पहले था इमेज, अब यहां आ गया, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। और याद तो हमें करना नहीं है, याद करना नहीं किसी भी केस में, क्यों, क्योंकि तुम इसको ड्रॉ भी कर सकते हो ना, तुम इसको ड्रॉ भी तो कर सकते हो, इसको पूरा इरेज करो। और अगर ये रे डायग्राम नहीं भी बना है तो तुम ड्रॉ कर लो, सिंपल रूल्स तुमको मालूम है क्या, ये है तो सिंपल रूल क्या है, ऐसे पैरेलल गया, फोकस से पास होगा। और अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऐसे जाएगा तो यू वापस रास्ता अपना ट्रेस करेगा, वापस ट्रेस बैक, तो जहां पे कट जाती है दो लाइंस, वही बन जाती है इमेज हमारी, ठीक है। और बाकी मैंने ट्रिक तो बता ही दी। ट्रिक कौन सी बताई थी, वही अपनी ICF, इन्फिनिटी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और पोल। फिर ICF और पोल, ठीक है। एक सेकंड एक सेकंड, यही गलती कर देते हैं लोग ट्रिक लिखते समय। क्या लिखना है इसमें, क्या लिखना है इसमें, ये हमारा नीचे होना चाहिए ICF, और पोल दूर रहेगा, ठीक है। देखो पोल इधर भी दूर है, पोल इधर भी दूर है, ICF के नीचे ICF। अब हमारा कहां पर था, जाओ ट्रिक चेक कर ली जाए, ट्रिक चेक कर ली जाए, सही है कि नहीं, कहां पर था डिस्टेंस पे, ये ऑब्जेक्ट हमारा कहां पे था, यहां बियॉन्ड सी, यानी बियॉन्ड सी यहां पर, तो उसी के नीचे ड्रॉ करो, यहां फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। देखो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में आ गया, ठीक है। और एक चीज याद रखनी है, RIVE, कि जब रियल रहेगी इमेज तो इन्वर्टेड रहेगी, यानी उल्टी रहेगी। जब विर्चुअल रहेगी इमेज, विर्चुअल कब रहेगी, जब हम ऐसे डॉटेड लाइन से मिलाएंगे, डॉटेड लाइन से मिलाएंगे, तब क्या बनेगी, इरेक्ट। जब विर्चुअल तब इरेक्ट, यानी सीधी इमेज बनेगी। बहुत बढ़िया भैया, समझ में आ गया। ये क्या है, डिमिनिश्ड इमेज है, छोटी साइज है, देखो ना, छोटी साइज है, छोटी साइज। और इसके पहले वाली तो और भी छोटी थी, पॉइंट साइज थी, देखो छोटी सी पॉइंट थी ये, बस। चलो आगे आओ, और आगे आओ, मैंने ट्रिक यूज करके तुमको दिखा दिया कि ट्रिक हमारी कितनी काम की है। अभी लेंस में भी देखेंगे, सब देखेंगे, बस परेशान मत हो, थोड़ा पेशेंस के साथ इस सेशन को देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से समझो। कोई नई ट्रिक एब्जॉर्ब करने में हमारे दिमाग में थोड़ा सा समय लगता है, थोड़ा ध्यान से देखो, समझ में आ जाएगी हर चीज। क्या है, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ले आए, कहां ले आए, दिमाग घूम गया क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ले आए। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लाएंगे तो कहां, उसी के नीचे जस्ट इमेज बन जाएगी। अब हो वही रहा है, जैसे जैसे पास ला रहे हैं वैसे वैसे इधर जा रही इमेज, दोनों आखिर मिल गए, ठीक है, दोनों आखिर मिल गए, यहां लाए तो यहां बन गई, सेम साइज की बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड। फिर अगला क्या है, अगला है जब इसको और पास ला दे, बिटवीन सी एंड एफ। अभी तक तो सी पे था, अभी तक तो ऑब्जेक्ट यहां पे था, अब सी ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, एफ ये है, दोनों के बीच में ला दें अगर यहां पर, तब क्या होगा भैया, इस केस में यहां आ गया, मतलब पहले यहां पर मिल रहे थे, जब यहां सेंटर ऑफ कर्वेचर पे था तो दोनों
मिल रहे थे आपस में, कौन, ऑब्जेक्ट और इमेज। लेकिन जब और भी ये पास आ गया तो ये बेचारा भाग जाएगा, और भी जब पास आ गया तो बेचारा भाग जाएगा, और कहां पर जाके मिलेगा हमें, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ये भी चेक कर लो तुम, ये भी हमारे ट्रिक पे काम आता है। जब मैंने बोला सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में आएगा तो उसी के नीचे बना दो सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में इमेज। क्या बोला, ऑब्जेक्ट आ गया अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर और ई में इन्फिनिटी, आई मतलब इन्फिनिटी के बीच में देखने मिलती है। देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर और यहां पर कहीं इन्फिनिटी होगा, उसके बीच में हमें इमेज देखने मिल रही है। समझ गए, इजी पीजी है, बहुत बढ़िया भैया, इजी पीजी, इजी पीजी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब ये क्या है, अगर इन्फिनिटी पे हमारा इमेज कब बनेगा, जब ऑब्जेक्ट क्या है, एफ पे। देखो ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे है तो ये लाइंस कभी मिलेंगी ही नहीं, ऐसी चलती चली जाएंगी, और माना जाएगा कि इमेज कहां पर है, इन्फिनिटी पे, रियल एंड इन्वर्टेड और इनलार्ज्ड है। ठीक है, इनलार्ज केस कब आया, जब इन्फिनिटी पे हुआ ऑब्जेक्ट। फिर वही ऑब्जेक्ट जब और आगे आ गया, देखो जब ऑब्जेक्ट फोकस पे था तब इनलार्ज वाला केस आया यहां पर। अब जब ऑब्जेक्ट फोकस से और आगे आया तब पहली बार ऐसा होता है कि वर्चुअल और इरेक्ट वाला केस आए। कैसे आएगा भैया वर्चुअल और इरेक्ट, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट हमारा देखो फोकस के भी आगे आ गया, फोकस और इसके बीच में यहां पर, तो होगा क्या, ऐसे लाइन गई यूं, आई इक्वल आर, इधर गई इधर आई, फिर ये टकराई, सेंटर ऑफ कर्वेचर सेम सेम अपना पाथ ट्रेस कर गई, बिल्कुल सेम जिस रास्ते पे गई थी उसी पे आ गई। अब इसको पीछे डॉट 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 करो, पीछे डॉट 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 करो, मिलाओगे ये इमेज बनेगी, और ये डॉटेड इमेज है, डॉटेड यानी कि डॉट 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 ले जा करके ट्रेस करके मिलाना पड़ रहा है, तो ये कैसी होती है, वर्चुअल इमेज, RIVE। वर्चुअल वाली कैसी होती है, सारी इरेक्ट होती है, सीधी होती है, और इनलार्ज भी है। ठीक है, इनलार्ज भी है, बड़ी भी है साइज में। तो वर्चुअल इमेज कब बनती है, कॉनकेव मिरर में, जब हम ऑब्जेक्ट को एकदम पास एकदम घुसा दें, कहां पर, फोकस और पोल के बीच में रख दें ले जा करके। याद रखना ये केस इंपॉर्टेंट है, हैशटैग अगर आएगा रे डायग्राम तो ये वाला आ सकता है। चलो आगे कॉन्वेक्स मिरर पर आ जाते हैं। कॉन्वेक्स मिरर का देख लेते हैं सारा कुछ, हमें सब कुछ तो ट्रिक से पता ही है, लेकिन फिर भी एक बार देख ही लेते हैं क्या है। इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट है तो फोकस पर बनेगा, देखो इन्फिनिटी, ये लाइन ऐसे चली जाएगी, ये ऐसे आएगा, रेस बाउंस बैक चला जाएगा, क्यों, क्योंकि इसका अंदर वाला पॉलिश्ड है और बाहर टकरा करके रिफ्लेक्ट। अब लेकिन जब इसको पीछे ट्रेस करोगे, कॉन्वेक्स में सारी वर्चुअल इमेज बनती है, तो सब में ट्रेस करना पड़ेगा पीछे डॉटेड लाइन, यहां फोकस पर तुम्हारा पॉइंट साइज इमेज बनेगा। ठीक है, और RIVE वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट, इसलिए देखो वर्चुअल इरेक्ट। ठीक है, यही जब पॉइंट साइज कॉनकेव में बन रहा था तो कैसा था, RI, रियल और इन्वर्टेड था। बहुत बढ़िया भैया, इजी है। आगे आ जाओ, बिटवीन P एंड F, P एंड F के बीच में मतलब कि पोल हो गया और पोल हो गया, और ये बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, तो पोल और इन्फिनिटी यहां पर होगा। अब इसके बीच में कहीं भी रख दो, इसके बीच में कहीं भी रख दो, तो आएगी ऐसे रेज आएंगी इधर चली गई, और एक आकर के देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर से सीधा बाउंस बैक चली गई। अब जहां पर टकराई वहां पर बन गया छोटी सी इमेज, वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। ठीक है, अब अगर भैया मुझे ये नहीं आता तो क्या करूंगा भैया, कुछ नहीं करोगे, ICFP और ICFP। ध्यान देना कि इस ट्रिक में पोल अलग अलग लिखना है और C एक के नीचे एक होना चाहिए। ठीक है, C दोनों कॉन्साइड इस तरह से करने चाहिए। अब देखो क्या बोला गया है, कहां पर इमेज है, बस इतना पढ़ना है क्वेश्चन में पढ़ना है क्या, इन्फिनिटी एंड पोल। तो ये I क्या है, ये I क्या है, इन्फिनिटी, और ये क्या है, पोल। I क्या है, इन्फिनिटी, और A क्या है, पोल। तो इन्फिनिटी और पोल के बीच में बन गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इमेज इसी के नीचे होगा, यहां मतलब पोल और फोकस के बीच में। तो देखो क्या यहीं पे है, हाँ ये रहा हमारा पोल, ये रहा हमारा फोकस, बीच में बन गई इमेज। बहुत बढ़िया, ट्रिक इज वर्किंग। नाउ लेट्स गो टू लेंसेज। लेंसेज में क्या ऐसा छुपा रखा है, कुछ नहीं, लेंसेज में कुछ भी नहीं है। अरे भाई लेंस कैसा दिखता है बताओ, लेंस यूं, अगर मैं तुम्हें रेड पेन से दिखाऊं तो लेंस यूं, ये क्या है, कॉन्वेक्स लेंस, और वहीं ये क्या है, ऐसा वाला कॉनकेव लेंस। ये डाइवर्जिंग होता है कि जब रेज आएंगी तो इनको दूर कर देगा। ठीक है, रेज आई चली गई, डाइवर्ज कर देगा। ये कन्वर्जिंग होता है कि रेज आएंगी और ऐसे चली जाएंगी, रेज आएंगी ऐसे टकराएंगी, कन्वर्ज कर देगा। ठीक है भैया, इजी है। अब इसमें भी वही सारी चीजें होती हैं, ICF, बस डिफरेंस क्या है, ICF के बाद यहां पर हमने क्या लिखा है, O लिखा है, क्योंकि यहां पर पोल ना होकर के उसी चीज को नाम दे देते हैं ऑप्टिकल सेंटर। क्या, ऑप्टिकल
सेंटर। और यहां पर भी ये ट्रिक काम करेगी, चेक कर लो, आ जाओ। इन्फिनिटी पे रखो, इन्फिनिटी पर तो बनेगी फोकस पर। फिर बियॉन्ड 2f, बियॉन्ड 2f, 2f का मतलब क्या होता है? यही 2f होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, यही 2f भी होता है, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्योंकि इसका डिस्टेंस डबल होता है फोकल लेंथ से। सबको पता है ये बात, ठीक है ना? इतना तो पता ही है, बेसिक सी चीज। अब देखो बियॉन्ड 2f रख करके देखो, बियॉन्ड 2f यानी कि बियॉन्ड अपना कर्वेचर, इधर रख के देखो, मतलब इधर, तो कहां बनेगी? कहां बनेगी? इसी के जस्ट नीचे, यहां पर f और c के बीच में, यानी f और 2f के बीच में। क्या यहीं पर बन रही है? जी हां, f और 2f के बीच में, देख लो, f और 2f के बीच में। अब और ज्यादा क्या चाहिए? क्लैरिटी। और क्लैरिटी क्या चाहिए भैया? कि अगला बता दो, 2f पे अगर रखी है, यहां पर रखी है, तो ऑफ कोर्स नीचे यहीं पर बनेगी इमेज। फिर f1 एंड 2f1, यानी f और 2f के बीच में, ये इन दोनों के बीच में है, तो यहां बनेगी। कहां पर? बियॉन्ड f2, मतलब ये जो है बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये क्या है? 2f सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब भैया f1 f2 क्या है? देखो, ये तुम सारा मैच कर लोगे, सारा मैच हो जाएगा। अब अगर बात की जाए कि भैया आपने बोला f1 f2 क्या है? f1 f2, तो देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, क्या होता है लेंसेज के केस में, जैसे अगर ये वाला केस हम उठाते हैं कॉन्वेक्स लेंस का, तो अगर तुम ध्यान से थोड़ी सी नजर अपनी डालो यहां पर, तो यहां पर दो फोकस होते हैं, वहां पर तो एक ही था, यहां पर दो होते हैं। कैसा? एक इधर साइड रहेगा, ये देखो, ये क्या है? f1, और एक इधर साइड f2। जहां पर ऐसे रेज आई इधर साइड, यानी कि लेंस से इधर तरफ, तो इधर तरफ पड़ जाता है f2, और इस वाले लेंस के इधर क्या है? इस वाले लेंस के इधर दोनों है, f1 भी f2 भी। कैसे होता है भैया? कि जहां पर ऐसे सारी कन्वर्ज हो गई, वो f2 हो गया, तो ये आई ऐसे चली गई थी। अब इसको डॉट 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 किए, डॉट 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 किए, ये f1 है, ये f2 है। f2 क्या है? f2 क्या है? दूसरा फोकस, सेकंड फोकस, ठीक है? समझ गए? समझ गए? अब यहां पर कैसे करेंगे भैया? इसमें अगर मान लो क्वेश्चन आ गया, जैसे यहां पर बोला गया है, चेक करते हैं ये वाला, कि बिटवीन f1 एंड 2f1, तो f1 एंड, मान लो हम f1 मांग रहे हैं और 2f1 मांग रहे हैं, और ये कर दे रहे हैं इमेज, तो हमारा ये कर दे रहे हैं ऑब्जेक्ट खड़ा, तो इमेज कहां बनेगा? बियॉन्ड 2f2। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा? 2f2, ठीक है, ये यहां पर, ठीक है, ये यहां पर। तो करना क्या है? इसको नंबरिंग कर देनी है f1 f1 और 2f1, और ये नीचे वाले को उल्टा कर देना है, नीचे वाले को उल्टा कर देना है, इसको f1 मान लेना है, ठीक है, इसको f1 मान लेना है, और इस सॉरी f2 मान लेना है, और इसको भी f2, 2f2 डबल हो जाएगा, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर डबल होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसमें भी समझा दूंगा, नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, गुस्सा नहीं होना है यार, कोई बात नहीं, इसमें समझा दूंगा, नहीं समझ में आया तो आ जाओ। देखो, इन्फिनिटी पे है, इन्फिनिटी पे है तो फोकस पे बनेगा। फिर बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर है, बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है, बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर अगर है तो कहां पर बनेगा? अब ऑप्टिकल सेंटर, देखो मैंने बताया था ना कि ऐसे क्लोज लूप होता है, ऐसे क्लोज लूप, ठीक है, ऐसे क्लोज लूप, मतलब कि इसके आगे कहीं पर रखा हुआ है, इसके आगे, तो ये कहां रखाएगा? ये कहां रखाएगा? जल्दी बता दो। इसके आगे, इसके आगे क्या आता है? फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो यहां पर भी बना सकते हो, और यहां पर भी ड्रॉ कर लो अपना ऑप्टिकल सेंटर। चलो आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, फटाफट से, फटाफट से आगे आ जाओ। देखो क्या है ये, इन्फिनिटी। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो ऑफ कोर्स छोटी सी इमेज पॉइंट साइज यहां पर बनेगी f2 पे, f2 पे हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड। इस बार याद रखना, ये कॉन्वेक्स मिरर नहीं है, कॉन्वेक्स लेंस है, यहां रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगी, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्वेक्स लेंस बिल्कुल अलग अलग उल्टी चीज है, और कॉनकेव मिरर और कॉनकेव लेंस बिल्कुल अलग अलग चीज है। अभी देखो कैसे रियल और इन्वर्टेड यहां पर बन रही है, कैसे? जब इमेज चलो यहां पर आ गई, ठीक है, अगर मैं इसको इस पेन से दिखा दूं, यहां पर आ गई, यहां पर ये, तो 2f1 के बियॉन्ड है। अब ये भी इधर आया, इधर गया, और पूरा ऐसे जैसे जैसे पोल से पास करता था, सेंटर ऑफ कर्वेचर पोल, ये ऐसे 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 गया 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 गया, ऑप्टिकल सेंटर से पूरा पास कर गया। जहां पर कटेगा, जहां पर भी कटेगा, उसको क्या बोलेंगे? इमेज फॉर्मेशन। और ये इमेज कहां बन रही है? जल्दी बता दो। 2f f2 और 2f2 के बीच में, ठीक है, f2 और 2f2 के बीच में, ठीक है। ये वाला लॉजिक हमारा लगेगा क्या? कहां पर इमेज ऑब्जेक्ट था? देख लो, f ऑब्जेक्ट था बियॉन्ड 2f1, ठीक है, मतलब बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो आओ देखो, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर,
यानी कहीं इधर कहीं था, सेंटर ऑफ कर्वेचर के दूर था, तो यहां पर मान लो ड्रॉ कर लेते हैं, तो उसी के नीचे ये ड्रॉ कर दो, F1 मतलब फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच, और यही क्या था 2F, तो F और 2F के बीच में इमेज देख लो, यहां पर मैच कर लो, मैच कर लो, मैच कर लो, मैच कर लो, इसमें देखो ये F1 और 2F1, ये F2 मान लो, 2F2 मान लो, इनके बीच में बन रही है, ठीक है। चलो आगे क्या है भैया, एक और रियल एंड इन्वर्टेड सेम साइज, कब, जब यहां रहेगा तो इमेज भी इस साइड पर यहीं बनेगी सेम साइज की, बस इन्वर्टेड रहेगी, ठीक है भैया, क्योंकि दो फोकस होते हैं, इधर से रहेगा, अगर इधर फोकस पे रहेगा तो इधर इमेज बनेगी, और अगर इन दोनों के बीच में आ गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में आ गया, तो कहां पर जाएगा, तो कहां पर जाएगा, ये यहां, इसके पार यूं ऐसे, और ये सीधी यहां पर कट हुई, जहां पर कट हुई देख लेना, मार्क कर देना, यानी बियॉन्ड 2F2, देखो बियॉन्ड 2F2 इन लार्ज रियल एंड इन्वर्टेड। फिर एक और, अगर फोकस पे है तो इन्फिनिटी पे, सिंपल सी बात है, फोकस पे है तो ये कभी मिलेगी नहीं, ऐसे चली जाएगी, मतलब माना जाएगा इन्फिनिटी पे है। चलो एक और क्या है, बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, अगर ये है फोकस, ठीक है, और ऑप्टिकल सेंटर चलो यहां पर कहीं पे होगा, यहां पर तुम्हारी, एक सेकंड कट कट कट, एक सेकंड कट करते हैं, इसको कट करते हैं, ये है फोकस, ये है ऑप्टिकल सेंटर। भाई सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर कहां पे होता है, बीच में होता है लेंस के, इतना तो पता है ना, बीच में होता है, बीच में होता है लेंस के, बहुत सही, इनके बीच में मैंने रख दिया ऑब्जेक्ट, तो ये ऐसे गया, ये ऐसे गया, पीछे डॉट 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 करके तो मिला लोगे, और क्या बन जाएगी, एक बड़ी सी वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज, कहां पर, बियॉन्ड 2F1, देखो, चलो ऑन द सेम साइड। आगे अगला आ गया है कॉनकेव लेंस, यहां पर क्या देखना है, फोकस पे रहेगा तो कहां बनेगा, फोकस पे कब बनेगा इमेज, जब इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे हमारा ऑब्जेक्ट है, कहीं भी हमें पता नहीं है, ऐसे रेज आई चली गई, मिल गई, डॉट करके पीछे ट्रेस करके, कहां पर बन गई, फोकस पर, पॉइंट साइज रहेगी। फिर यहां पर वर्चुअल इरेक्ट डिमिनिश्ड यहां पर भी रहेगी, कब, जब ये थोड़ा, पहले तो इन्फिनिटी पे था, लेकिन जब थोड़ा अंदर आया, मतलब कि 2F1 के और F1 के बीच में आया, तो भी इमेज ऐसे गया, ऐसे, इसको पीछे ट्रेस किए, और ये ऑप्टिकल सेंटर से सीधे पास गया, तो यहां पर कट गया, जहां पर कटा वहां इमेज, कहां पर, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, ठीक है, छोटी सी इमेज बनती है डिमिनिश्ड। और इसी के साथ हमने इस छोटे से वीडियो को कर दिया खत्म, जहां हमने सारे रे डायग्राम देखे। ट्रिक को यूज करते समय ध्यान रखना, खुद से एक बार ट्राई करना, ट्राई दिस एट योर होम एंड देन अप्लाई इट। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, नोटिफिकेशन शेयर देना, टेलीग्राम पे पीपीटी ये स्लाइड्स में मिल जाएंगी, तब तक करना क्या है, जाना जा पढ़ ले।